राजकीय महाविद्यालय बाप के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने विभिन्न शब्द रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अगला जो शब्द रूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। हरि शब्द का रूप। हरि शब्द हर्स्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है, यानी इकारांत दीर्घ ई भी हो सकती है, छोटी ई भी हो सकती है, दोनों प्रकार की ई होती है। तो जो हर्स्व इकारांत है, छोटी ई जिसके अंत में आ रही है उसको बोलते हैं हर्स्व इकारांत। और उस हर्स्व इकारांत में भी हर्स्व जो इकारांत है, छोटी ई जो है, उसमें तीनों लिंगों में कोई भी हो सकता है। तो हम उसमें केवल पुल्लिंग की बात करेंगे, इसलिए हरि शब्द जो है वो हर्स्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो जो भी पुल्लिंग शब्द हर्स्व इकारांत हो, जैसे कपि, मुन्नी, इन सब के रूप जो है वो हरि के तुल्य चलेंगे। तो हरि का रूप हम सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में देखेंगे। और विभक्ति का अर्थ जैसा आपको कल बताया था कि स्वतंत्र कर्ता होता, कर्ता में प्रथमा होती है, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है, कर्तरी करणी तृतीया, कर्ण में तृतीया होती है, चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, पंचमी अपदाने, अपदान में पंचमी होती है, षष्ठी शेषे जो संबंध है उस पूरे में षष्ठी होती है, सप्तमे अधिकरण में सप्तमी होती है, आधारो अधिकरण में आपको पता ही, आधार को अधिकरण कहते हैं, और संबोधने भी प्रथमा एवं संबोधन में भी प्रथमा ही होती है। इस प्रकार से सातों विभक्तियों में हरि का रूप चलेगा और तीनों वचनों में भी चलेगा। तो हम रूप प्रारंभ करते हैं। राम रामौ रामः, रामं रामौ रामान्। रूप जो हमारा था ये राम का हमने कल पुल्लिंग का पढ़ा था। उसके बाद रमा रमे रमया, रमाम रमे रमः, ये आकारांत स्त्रीलिंग का पढ़ा था। आज जो है वो हरि का रूप पढ़ रहे हैं और हरि का हर्स्व इकारांत स्त्रीलिंग का रूप है। चलो हरि का रूप प्रारंभ करते हैं। हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरिन्, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरयोः हरिणाम, हरौ हरयोः हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरयः। इस प्रकार से सातों वचनों में हरि का रूप चलता है। अगला शब्द पितृ है। पितृ का अर्थ होता है पिता, पालक, रक्षक। जिस प्रकार आपने देखा है पितृ अंत में आ रहा रि, तो ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है और इसके रूप चलते हैं सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में, और वो इस प्रकार से है। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ, पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां। सप्तमी में पितरि पित्रोः पितृषु, संबोधन में हे पितः हे पितरौ हे पितरः। ये सातों विभक्ति में आपने पिता के रूप को सुना। जैसे पिताजी जा रहे हैं तो पिता गच्छति, पालक दो पालक है तो पितरौ बहुत सारे पालन पोषण करने वाला पितर है। तो इस प्रकार से पिता के
शब्दों को वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि विभक्ति जब पूछे तब तृतीय चतुर्थी में पित्रा और पितृ बनता है, पंचमी और षष्ठी में पितुः पितुः बनता है एक वचन में, सप्तमी में पितरी बनता है। तो इन शब्दों को विशेष रूप से याद करना है। और उसके साथ में द्विवचन तो सरल है, बहुवचन में देखें तो द्वितीय बहुवचन का पितृन पितृ बड़ा है, पितृन। इसी प्रकार से षष्ठी बहुवचन का पितृणाम, जो री है वो दीर्घ री है, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे पहले हमने हर्स्व इकारांत पुल्लिंग देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि आकारांत और दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो आज हम नदी का रूप देखेंगे जो दीर्घ इकारांत है और स्त्रीलिंग का रूप है। ये भी धातु चलेगा दीर्घ इकारांत, और इसी की तुल्य रूप भी चलेंगे जो भी दीर्घ इकारांत होंगे। तो सर्वप्रथम जो दीर्घ इकारांत की विशेषता यह होती है कि विसर्ग का लोप हो जाता है, यहाँ पर विसर्ग नहीं होता है, इसलिए आप इस प्रकार से बोलेंगे नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदी। ये जो द्वितीय का बहुवचन है, यहाँ पर नदी जो दीर्घ इकारांत उसके साथ में विसर्ग भी लगाना है, नदी। तृतीया में नद्या नदीभ्याम नदीभिः, चतुर्थी में नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, पंचमी में नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः, षष्ठी में नद्यः नद्योः नदीनाम, सप्तमी में नद्याम नद्योः नदीषु। लेकिन संबोधन के अंदर ह्रस्व हो जाता है, इसलिए हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। इस प्रकार से आपने नदी के रूपों को देखा, जो दीर्घ इकारांत रूप था, और ये संपूर्ण रूप आपको याद करना है और ध्यान में रखना है। जिस प्रकार से नदी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसी प्रकार से वधु भी, वधु यानी बहु, वह भी दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो वधु शब्द भी जब आप याद करो तो इसमें विशेष बात ये याद रखनी है, जिस प्रकार से नदी का जब याद करे थे तब प्रथमा एक वचन में नदी ऐसा था, अर्थात विसर्ग का लोप हो गया था। ऐसे ही जब आकारांत स्त्रीलिंग का याद किया तब रमा, वहां भी सु का लोप हो गया, यानी विसर्ग आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन वधु की ये विशेषता है कि प्रथमा एक वचन में ही विसर्ग आपको दिखेगा। तो वधु जो है वो उकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए जब विसर्ग दिखा आपको ये नहीं मानना है ये तो बहुवचन का ही होगा। बहुवचन में भी स्त्रीलिंग में वधु का आगे विसर्ग लगता है, सेम रूप होता है, यानी प्रथमा एक वचन और द्वितीय का बहुवचन एक ही जैसा होता है। जिस प्रकार से प्रथमा एक वचन में वधुः विसर्ग लगता है, ऐसे द्वितीय बहुवचन में भी वधुः विसर्ग लगता है, अर्थात दोनों जगह समान रूप होता है। चलो रूप देखते हैं। वधुः वध्वौ वध्वः, द्वितीय में वधूम वध्वौ वधुः, सेम आया। तृतीया वध्वा वधूभ्याम वधूभिः, चतुर्थी में वध्वै वधूभ्याम वधूभ्यः, पंचमी वध्वः वधूभ्याम वधूभ्यः, षष्ठी में वध्वः वध्वोः वधूनाम, सप्तमी में वध्वाम वध्वोः वधूषु। संबोधन में ह्रस्व रहेगा, हे वधु, हे वध्वौ, हे वध्वः। इस प्रकार से दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग के रूप आपने देखे, जो अन्य भी इस प्रकार के दीर्घ उकारांत शब्द हुए
उसको वधु की तरह चला करके और इसको स्मरण करने से उनको भी आपको याद हो सकते हैं। अब आपने स्त्रीलिंग के 3 प्रकार के रूप बनते हैं, अर्थात आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ऐसे शब्द स्त्रीलिंग के आप प्राय लौकिक व्यवहार में देखते हैं। उन तीनों को अभी मैंने समझाया था। रमा का रूप था, आकारांत स्त्रीलिंग था। नदी का रूप था, ईकारांत स्त्रीलिंग था। और वधु का रूप था, ऊकारांत स्त्रीलिंग था। इससे पहले आपने हरि के रूप के बारे में पढ़ाई की थी। हरि का रूप जो था वो हर्स्व इकारांत पुल्लिंग का था। तो हर्स्व इकारांत स्त्रीलिंग के भी रूप होते हैं। ये थोड़ा विशेष है कि हर्स्व इकारांत पुल्लिंग में भी होता है और हर्स्व इकारांत स्त्रीलिंग में भी होता है। तो अब हम हर्स्व इकारांत स्त्रीलिंग का रूप देखते हैं, मति। मति यानी बुद्धि। तो जब जब बुद्धि शब्द का इस्तेमाल करना हो तब उसका सातों विभक्तियों में और सातों वचनों में रूप चलेगा। तब हमें विशेष रूप से ये देखना है कि मति जो अश्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसमें कई सारी विभक्तियां दो दो सूत्र लगने के कारण डबल डबल रूप चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है और वो केवल प्रथमा मतलब केवल एक वचन में ही होते हैं, उसके अलावा कहीं डबल डबल नहीं बनते हैं। और एक वचन में भी चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन तीनों में विशेष सूत्रों के कारण दो दो रूप बनते हैं। तो इनको आपको विशेष याद रखना है। ये मैं पहले बता दूं कि चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं लगातार ही है 4 से 7 तक। इनको आपको दोनों रूपों को याद करना है। यानी जो स्त्रीलिंग का चल रहा है, इकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए जैसे पीछे आपने नदी का देखा था उस प्रकार का हो ही जाएगा। और लेकिन हर्षो इकारांत है, इसलिए एक कंडीशन आपको हरी में जिस प्रकार से दिख रही थी वैसी भी इसमें दिखती है। तो दोनों रूप आपको दिखेंगे उसमें। चलो अब हम शुरू करते हैं प्रथमा विभक्ति। तो हर्षो इकारांत प्रथमा विभक्ति में भी स्त्रीलिंग होते हुए भी विसर्ग लगेगा। मति ही, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिहि, दीर्घ ईकार आएगा और साथ में विसर्ग भी सम्मिलित है। मतिहि। तृतीया मत्या, मतिभाम, मतिभिः। चतुर्थी में जैसा आपको बताया था 2 रूप पढ़ेंगे, मत्यई और मतये। मत्यई बनेगा और मतये। द्विवचन में मतिभ्याम, मतिभ्यः। पंचमी में मत्याहा और मतहे, 2 रूप बनेंगे, मत्याहा और मतहे दोनों रूप बनेंगे। मतिभ्याम, मतिभ्य, द्विवचन और बहुवचन में। षष्ठी में भी वो सेम ये पंचमी की तरह मत्याहा या फिर मतहे दोनों बनेंगे। द्विवचन में मत्योहो, मतीनाम, यहाँ पर दीर्घ होएगा। सप्तमी में मत्याम और मतौ 2 रूप बनते हैं, मत्याम और मतौ। द्विवचन में मत्योहो, बहुवचन में मतिषु। संबोधन में हे मते, हे मती, हे मतयः। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में और साथ में संबोधन के आपने रूपों को पढ़ा। और ये रूप हर्षो इकारांत स्त्रीलिंग का है। और जब जब विभक्तियों के हिसाब से हम वाक्यों का निर्माण करें और संस्कृत में बोलने का प्रयास करें तो इनका इस प्रयोग करना है। और उसके साथ में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी का जो एक वचन है उनके दोनों रूपों को हमेशा स्मरण रखना है। और वो पूछ भी सकता है कि ये रूप कौन सी वचन, कौन सी विभक्ति, कौन सा पुरुष का है, तो आप अंतर स्पष्ट कर सको। इस प्रकार से आपने मति शब्द का जो हर्षो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है
आपने याद किया। और दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द था, उसको भी आपने याद किया। आज की क्लास यहीं समाप्त।